हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए नवम वर्ग के फिजिक्स में भौतिकी पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का इस वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और इस प्रकार का आगे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा है एक समान गति। एक समान गति किसको कहते हैं? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करता हो तो इस प्रकार का गति क्या कहलाएगा? एक समान गति। दूसरा है असमान गति। असमान गति क्या है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। यानी क्या है कि अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है कोई वस्तु तो उस वस्तु का गति क्या कहलाएगा? असमान गति कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का वीडियो में जो टॉपिक है वो है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या है दोस्तों? देखिए भौतिक राशि जो राशियां का दो प्रकार होता है। फिजिकल क्वांटिटी का टू टाइप्स होता है। नंबर वन अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अदिश राशि को किसको कहते हैं? ऐसा भौतिक राशि जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन का नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशि को अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, आयतन हुआ, घनत्व हुआ, ऊर्जा हुआ, कार्य हुआ, ताप आदि सभी भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए वे सभी क्या होगा? एक अदिश राशि होगा। और सदिश राशि किसको कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होता है, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया आदि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सभी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर आपको उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप आदि अदिश राशि के उदाहरण है, जबकि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि सदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं। चाल के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो चाल क्या है? बस तो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहा जाता है। कोई भी वस्तु प्रति इकाई समय में जितनी दूरी तय करेगा वह दूरी उस वस्तु के लिए चाल हो जाएगा। चाल को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए चाल एक कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।